Hello students, I am Deepak Kamal from Dr. Om Prakash School of Pharmacy, Nisai Farokhabad. Today we discuss about the stereoisomerism. It is the part of the pharmaceutical organic chemistry third and related to the class B Pharm fourth semester second year. Okay, now we discuss about the what is the stereochemistry. Stereochemistry basically in this chemistry we discuss about the three dimensional properties and reactions of molecules means इसमें जो है हम लोग मालिक्यूल के रिएक्शन और उनके थ्री डी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं या कह लीजिए कि थ्री डायमेंशनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आइसोमर्स की। तो आइसोमर्स जो होते हैं वो उनका मालिकुलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है। ठीक, आइसोमर्स जो है ये आपके टू टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें क्या है, सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स दैट कंटेन कायरलिटी सेंटर्स, दो टाइप के हैं। फिर बात करते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स की। सिस आइसोमर्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो जो है सेम साइड अटैच्ड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिस टू पेंटीन। जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, तो मैलेइक एसिड जो था वो सिस मैलेइक एसिड था और जो फ्यूमेरिक एसिड था वो ट्रांस फ्यूमेरिक एसिड था। तो सिस में क्या है, इसमें सेम साइड में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये सेम साइड में अटैच्ड हैं। और ट्रांस टू पेंटीन में क्या है कि इसमें एक क्रॉस्ड अटैच्ड होते हैं हाइड्रोजन। ठीक, तो ये सिस ट्रांस आइसोमर्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन समझते हैं। इसमें क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स ये वो कंपाउंड होते हैं जिनकी कनेक्टिविटी सेम होती है लेकिन इनका जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। कंपाउंड्स विद द सेम कनेक्टिविटी डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, इनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो सेम होती है बट स्पेस में अरेंजमेंट, स्पेस का मतलब जो जिसमें हम लोग उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं वो डिफरेंट होता है। इनेंसियोमर्स की बात करते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज, मतलब जो ये इनेंसियोमर में जो इमेज बन रही है वो जो है बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल वैसा होती है, अपोजिट होती है ना, जैसा कि मिरर इमेज बनती है तो इसमें मिरर इमेज बनती है बट ये क्या है प्लस या माइनस ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं। ठीक, डाइस्टीरियोमर्स की बात करें तो इसमें क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे होते हैं जो मिरर इमेज नहीं बनाते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस, है ना, वो अपनी मिरर इमेज नहीं बनाएंगे लेकिन ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एसिमेट्रिक सेंटर। इन दिस केस क्या होता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें शो होगा। तो जो कार्बन एटम है उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो उसमें क्या है कि sp3 कार्बन होगा, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी शो होता है। इसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अब इसमें आप जानते हैं कि जैसा कि इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है जो कि प्लेन के रोटेशन की एबिलिटी शो करती है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है तो इसको जो है रोटेट करने की क्षमता होती है इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी में। ठीक, नाउ वी गोइंग टू द कायरल कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या है कि ए कंपाउंड दैट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, ये कंपाउंड क्या होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यानी कि इसमें जो लाइट आएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट आएगी वो रोटेट होगी, दैट इज़ कायरल कंपाउंड। और ए कायरल कंपाउंड क्या होते हैं, उसमें लाइट रोटेट नहीं होती है तो वहाँ पे जो है आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होगी। पोलरीमीटर की बात करें, पोलरीमीटर ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें जो है कायरल कंपाउंड में जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है उसको मेजर करने के काम आता है, दैट इज़ द पोलरीमीटर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द कायरलिटी। कायरलिटी में आप लोगों ने जाना था कि जैसे कि राइट हैंड का ग्लव्स होता है और लेफ़्ट हैंड का ग्लव्स होता है, तो आप जानते हैं कि राइट हैंड ग्लव्स
डज नॉट फिट द लेफ्ट हैंड, ये तो पता ही है, लेकिन बट ये क्या होता है, ये मिरर इमेज शो करते हैं। राइट हैंड साइड का ग्लव और लेफ्ट हैंड साइड का ग्लव क्या होता है, आपस में जो है ये मिरर इमेज शो करते हैं। इसलिए जो है इनको एन ऑब्जेक्ट इज कायरल इफ़ इट्स मिरर इमेज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो ये जो है मिरर इमेज शो करता है, ठीक। कायरलिटी हो गया। ए कायरल क्या है, मिरर इमेजेस दैट कैन बी सुपरपोज्ड आर ए कायरल। अब इसमें क्या है कि इसमें मिरर इमेज जो बन रही है वो सुपरपोज्ड होगी, बट क्या है कि ये कायरल नहीं होता है, बस ये इतना है, इसमें ए कायरल कहलाता है। स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो इसमें क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इनेंशियोमर्स की। कंपाउंड्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस एनी मालिक्यूल दैट इज कायरल मस्ट हैव एन इनेंशियोमर। मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक। तो किसी भी मालिक्यूल में जो कि कायरल है उसमें इनेंशियोमर अवश्य पाया जाता है, जरूर प्रेजेंट होता है इनेंशियोमर, ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं कायरल कार्बन एटम की बात करें तो इन दिस केस आल्सो कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इसमें सिमेट्री शो नहीं करते होती है, मतलब इसका सेक्शन काट मतलब वो सिमेट्री शो नहीं करेगा। कार्बन एटम दैट इज़ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप इज़ कायरल। अब कार्बन एटम से जो ये 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कायरल कार्बन एटम। तो ये जो है क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन एटम कहलाता है। इट्स मिरर इमेज विल बी अ डिफरेंट कंपाउंड। अब ये जो इसकी मिरर इमेज होगी ये डिफरेंट कंपाउंड की होगी, है ना। तो ये क्या होता है, ये इनेंशियोमर होता है। नाउ वी गोइंग टू द स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर्स को डिस्कस करते हैं। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टीरियो सेंटर्स। एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कायरलिटी सेंटर। तो कायरलिटी सेंटर का जो एग्जाम्पल होता है ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, ठीक है। और नाउ कायरलिटी सेंटर्स बिलोंग टू एन इवन ब्रॉडर ग्रुप कॉल्ड स्टीरियो सेंटर्स। अब कायरलिटी सेंटर जो एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसको बोलते हैं क्या, स्टीरियो सेंटर। सो ए स्टीरियो सेंटर इज एनी एटम at which the interchange of two groups gives a stereo isomer। मतलब स्टीरियो सेंटर वो होता है जिसमें जो है दो ग्रुप का आपस में इंटरचेंज होता है और वो क्या करते हैं, वो जो है अपना स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट करते हैं या उसको शो करते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन एंड द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इन सिस ट्रांस आइसोमर आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्टीरियो सेंटर। अब इसमें क्या है कि जो आपके ये एसिमेट्रिक कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं ये सिस ट्रांस आइसोमर्स में क्या करते हैं, ये स्टीरियो सेंटर का बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइप होता है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ कायरलिटी सेंटर्स, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ये कार्बन के सेंटर से ये 4 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं और यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये नाइट्रोजन के साथ में ये 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक। तो ये आपका स्टीरियो सेंटर का कायरलिटी सेंटर का एग्जांपल है। ए कायरल कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें क्या है कि यहाँ पे इमेज जो है सुपरपोज्ड हो सकती है, लेकिन क्या है कि ये जो है कंपाउंड क्या होता है, वो ए कायरल होता है, ठीक। तो ये आपका ए कायरल कंपाउंड्स की बात हुई। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या है कि जो ये आपके कार्बन के साथ में अटैच्ड हैं इनको जो है, इनको क्या, इनकी एक सिमेट्री में यानी लंबवत जो है यानी ट्रांसवर्स जो है इनको कट करना रहता है। तो कट करते हैं तो जो क्या है कि ए मालिक्यूल दैट हैज़ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट इज़ कॉल्ड ए कायरल। नाउ वी गोइंग टू द डिस्कस अबाउट द आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एंड का एस कॉन्फ़िगरेशन ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे सिस एंड ट्रांस हम लोग नहीं कर सकते, वहाँ पे क्या करते हैं, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। इसमें क्या है कि आप देख रहे होंगे ये नेचुरल एलिनीन है, ये अननेचुरल एलिनीन है। इसमें क्या है कि बोथ इनेंशियोमर्स ऑफ एलिनीन रिसीव द सेम नेम इन द IUPAC। देखिए IUPAC सिस्टम के अनुसार इन दोनों का नेम सेम होगा, 2 अमीनो प्रोपेनिक एसिड, बट एक जो इनेंशियोमर्स है वो बायोलॉजिकली एक्टिव है और इनमें से जो दूसरा है वो आपका एंजाइम के द्वारा मेटाबोलाइज
हो सकता है। ठीक, नाउ वी टॉक अबाउट द काहन इनगोल्ड प्री लॉग priority सिस्टम। इन दिस केस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनेंसियोमर्स जो होते हैं, ये जो अपना अरेंजमेंट है कार्बन के साथ में जो अटैच्ड है ना 4 ग्रुप्स, हाँ, तो उनका स्पेटियल अरेंजमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट अटैच्ड हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। द 2 पॉसिबल स्पेटियल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्फिग्रेशंस। ओके, ईच asymmetric carbon atom is assigned a letter R or S based on its 3-dimensional configuration. Kahan-Ingold Prelog convention is the most widely accepted system for naming the configuration of chirality center. अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो प्रियोरिटी होती है उसके बेस पे इसमें ये आपके ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। असाइन अ रिलेटिव प्रियोरिटी टू ईच ग्रुप बॉन्डेड द एसिमेट्रिक कार्बन। ग्रुप 1 वुड हैव हाईएस्ट प्रियोरिटी। ये हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपका जो है ये प्रियोरिटी के बेस पर ये आपका ग्रुप अटैच्ड होता है कार्बन के साथ में। ठीक है, कार्बन या कह लीजिए कि जो कायरल एटम्स होता है उसके साथ में ये अटैच्ड होते हैं एस सिमेट्रिक। नाउ भी असाइनिंग प्रॉपर्टीज़ जो है ये देखिए क्या है। फिर यहाँ पे क्या है, आयरन इज़ ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन कार्बन इज़ ग्रेटर देन एच। तो हियर वी सी कि कार्बन के साथ में देखिए फर्स्ट क्या है, आयरन अटैच्ड है। सेकेंड आपका ये अमोनिया यानी नाइट्रोजन पहला है। उसके बाद थर्ड आपका ये कार्बन है CH3, और यहाँ पे देखिए सिंगल एच अटैच्ड है, दैट इज़ द फोर्थ। तो प्रायोरिटी के बेस पे उनको नंबरिंग की गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी टाई किया गया है, तो ये भी आपके फंक्शनल ग्रुप ये आपके प्रायोरिटी के बेस पे अटैच्ड होते हैं। ठीक है, आर एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी तरह से यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड्स में क्या है कि यहाँ पे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। ये जो है आपके सेपरेट एटम के बॉन्ड्स की तरह ट्रीट होते हैं। तो अब यहाँ पे इस तरीके से ये आपने जाना कि व्हाट इज़ द आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो जो है इतनी बात थी। फिर इसके बाद आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन स्टेप 2, यहाँ पे देख रहे हैं कि 3D स्ट्रक्चर शो हो रहा है और ये रोटेट हो रहा है मॉलिक्यूल, जिससे क्या है कि इसकी प्रायोरिटी जो है वापस ग्रुप में पहुँच गई है। इस तरीके से ये देखिए ये इस तरीके से ड्रॉ एन एरो फ्रॉम हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट लाइक दिस। ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज है। ऊपर वाले में देख रहे होंगे क्लॉकवाइज है, नीचे वाले में ये एंटी क्लॉक या काउंटर क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। फिर असाइन प्रायोरिटीज, उसी की बात हो रही है कि प्रायोरिटी कैसे असाइन की गई है ना। काउंटर क्लॉकवाइज में प्रायोरिटी कैसे असाइन की गई है। तो ये एलेनिन का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्या किया गया, 1 NH2 ये यहाँ पे, फिर ये 2 कार्बन आ गया, ये 3 कार्बन, फिर इस तरीके से इस तरीके से आपकी आर एंड एस प्रायोरिटी ये इस तरीके से ये अटैच्ड की गई है। फिर ये एग्जांपल इस तरह से बताया गया है कि यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ये, तो ये रोटेट हुआ। तो व्हेन रोटेटिंग टू पुट द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इन द बैक, कीप 1 ग्रुप इन प्लेस एंड रोटेट द अदर 3। इसमें क्या होता है कि जब जो है लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप जो है ये आपका रोटेट करता है, तो यहाँ पे जो है क्या करता है कि जो तीन और हैं वो भी रोटेट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, उसी वाले की बात हो रही है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। तो ये इतनी सी बात थी यहाँ पे। और इसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन इन साइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें देखिए क्या है, कार्बन ग्रुप है, तो ये कार्बन यहाँ पे ये आपका ये एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट हुआ, तो आपकी ये ग्रुप 1 बना, ग्रुप 2 बना, ग्रुप 3 बना। इस तरीके से जो है हम लोगों ने जाना। फिर उसके बाद यहाँ पे बात आती है नेमिंग फ्रॉम द फिशर प्रोजेक्शन की। इसमें क्या है कि जो रैंक द ग्रुप्स, यहाँ पे क्या है कि जो एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक, एसिमेट्रिक कार्बन है, ये देखिए ये बॉन्ड से यहाँ पे इस ग्रुप से यहाँ पे है ये एरो, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोवेस्ट प्रायोरिटी की ओर मूव करेगा, है ना, मूव करेगा, रोटेट करेगा। फिर सेकंड क्या है, इसको तो मान लो बोल दिया गया R3 क्लोरोहेक्सेन है। सेकंड क्या है, इफ़ यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे जो ये है हॉरिजेंटल बॉन्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर लोवेस्ट प्रायोरिटी है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि ये जो है एरो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है।
ठीक, तो ये है इफ द, तो ये आपका क्या हो गया, S2 ब्यूटेनॉल हो गया। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनहेंसियोमर्स की बात करते हैं। तो इनहेंसियोमर्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा और डेंसिटी होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होता है। रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन द सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ रहे होंगे ये चीज़, जानते हैं, फर्स्ट पहले से बताया हुआ है। ठीक, डिफरेंट इंटरेक्शन विद अदर कायरल मॉलिक्यूल्स, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज सिलेक्टिव फॉर अ स्पेसिफिक इनहेंसियोमर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है, ये क्या होते हैं, इसमें वेव्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं एक प्लेन से यहाँ पे प्लेन से मूव कराते समय। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये पोलराइज्ड फिल्टर लगा हुआ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, तो वो इस तरीके से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराई जाती है। ओके, नाउ वी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। एनेंसियोमर्स जो होते हैं ये पोलराइज्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे, लेकिन जो डिग्री का नंबर होगा वो सेम होगा, डिग्री का नंबर जो होगा वो सेम होगा। फिर भी बात करते हैं पोलरीमीटर। पोलरीमीटर के बारे में बताया था आपको कि इसमें क्या है कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो हो रही है उसको मेज़र करने के काम में आता है, ये जो है apparatus होता है पोलरीमीटर। ठीक, तो इसमें क्या है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, इसको मेजर करने के काम में आता है पोलरीमीटर। तो ये जो है हम लोगों का टॉपिक था, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड इनहेंसियोमर्स के बारे में जाना। तो आज के लिए ये इतना ही। ठीक, थैंक यू वेरी मच।